एसएससी में जो हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। बहुत लोगों की जिंदगियां लगभग खत्म सी हो रही हैं। एग्जाम में 80% कट ऑफ का जाना यह दर्शाता है कि आपको पेपर लेना ही नहीं आता। 18 तारीख वाले मेंस में बच्चों के 200 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन ना होना क्या साबित करता है? कि जान निकाल के रख दूं पेपर के अंदर तब मेरा सिलेक्शन होगा। कल जब से 18 का रिजल्ट आया है 19 का 2019 एग्जाम में 18 तारीख वाले बच्चे इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे बचा लो। रात के 3 बजे तक मैं 25 बच्चों से बात करके कन्विंस कर रहा हूं कि इंतजार करो, कुछ करेंगे। हम सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि यह सरकार पहले वाली सरकार से भी बेहतर काम करेगी और हमें रोजगार देगी, बट इस सरकार ने तो सारे रोजगार खत्म कर दिए। महंगाई चौथे आसमान पे है। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया कि अब आप बाइक नहीं चला सकते। रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ गई कि वापस अब चूल्हे पे आना पड़ेगा। एक तरफ तो आपने कमाने के साधन छीन लिए, एक तरफ आपने हर चीज का मूल्य बढ़ा दिया और आप कहते हैं हम करप्शन करते नहीं, और जनता कहती है यह सरकार बहुत अच्छी है। 2019 में इंडिया करप्शन के स्थान पे 80 नंबर पे थी और 2020 में वही 86 नंबर पे हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो जांच बैठी नहीं, तब 6 अंक आगे निकल गई। जिस दिन जांच बैठेगी तो पता चलेगा ना कि करप्शन हो कितना रहा है। क्या बिना करप्शन के वैकेंसी खत्म हो गई? एक सीट कम, जो सीट है उस पर भी करप्शन। एग्जाम टाइम से लेंगे नहीं, पेपर सही बनाएंगे नहीं, पेपर में क्वेश्चन गलत डाल के भी 100-100 रुपए वसूलेंगे, उसको भी पैसा वसूलने का धंधा बनाएंगे। एक साल में 2 रिजल्ट एक साथ देंगे, बच्चे को कंफ्यूज करेंगे कि तुम 18 भी भरो, तुम 19 भी भरो, उसे उलझाए रखेंगे। रिजल्ट इतना लेट कर देंगे ताकि वो बोल ही ना पाए, टूट जाए। जैसे कहते हैं ना, कोई अगर आपसे उधार पैसा ले ले, उसको हर दिन कॉल करने दो, रोज उसे घर आने दो, एक दिन वो आना भूल जाएगा, अपने पैसे भूल जाएगा कि भाई मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं हो सकता। कल इन्होंने रिजल्ट दिया और मार्क्स के बारे में बोल दिया बाद में देंगे। अब ये पता है मार्क्स कब देंगे? ये मार्क्स देंगे 3 महीने बाद, जब आप लगे होगे 2020 की तैयारी में, आपका ध्यान 2020 की तैयारी में होगा, आप कुछ कह नहीं पाओगे। अरे कब तक सहेंगे हम? अब युवाओं की हुंकार लेके रहेंगे रोजगार। अब अगर रोजगार नहीं मिला ना तो देश सर पे उठा लेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी मांगे क्या है? आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सब लोगों का दर्द बयां कर रहा हूं जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपकी एक गलती की वजह से उनकी जिंदगी खत्म हो जा रही है। एज रिकॉग्निंग इशू लगातार 2015-16 तक एज अगस्त से काउंट होती थी। अभी कोरोना काल था, आपको छूट दे सकते थे, लेकिन आपने फिर से 1 जनवरी से एज काउंट कर दी। नहीं होने देंगे, आपको अगस्त से वापस काउंट करनी पड़ेगी। एक छोटी सी गलती। अभी जो लोग नए जुड़ेंगे, जिनको पता नहीं है एसएससी के बारे में, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये एक मेंस के पेपर को 3 दिन में लेते हैं, 15, 16, 18। 15-16 का पेपर ये नॉर्मल बनाते हैं, 18 का पेपर ये इतना हलवा बना देते हैं जिसमें बच्चों के 200-200 नंबर आते हैं, 190, 195। अब जब ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो सारे बच्चे बाहर हो गए। अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा था, जो खुद से 200 नंबर ला सकता था, जो बच्चा खुद से 200 नंबर ला सकता था, वो अपना पेपर 1.25 घंटे में करके बैठ गया, तो आपने उसका स्किल कहां टेस्ट किया? वो तो पौना घंटा उसका बर्बाद हो गया पेपर के अंदर। और अब आप कह रहे हो कि आपके जो 200 नंबर थे वो उन बच्चों के मुकाबले कम है और उनको आपने 160 पे ला दिया और उन किसी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कहां की इंसान? ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, मेरा 481 रॉ स्कोर, एससी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसको देखिए, सर मैं सुसाइड की सोच रहा हूं, बचा सकते हो तो बचा लो। ये लोगों के मैसेज है। पगले हो क्या? तुरंत मैंने कॉल किया, उसको समझाया, सर कुछ तो करो, आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। लोग इस तरीके के मैसेज कल से ही रिजल्ट आने के बाद कर रहे हैं। ऐसे तमाम मैसेज हैं कि मेरे 535 नंबर थे बट अब लग रहा है जॉब नहीं मिलेगी। इतना निराश हो चुका है युवा। यार इस दर्द को हम भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम खुद मर जाएंगे। अब क्या लिखें? मैंने तो बोल दिया, अब कोचिंग में भी सारे टीचर हम टाइटल लगाएंगे कि न्यू बैच स्टार्ट इस तारीख से। नीचे लिखेंगे सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं। सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर 200 नंबर लाके भी सिलेक्शन नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता। और ये सिर्फ एसएससी में नहीं है, रेलवे में भी वही हो रहा है। टालम टोल हो रही है, 4 महीने प्री चल रहा है। भाई कौन से देश में रह रहे हो? काय का डिजिटलाइजेशन है? कौन सी इंडिया डिजिटल हो गई कि 5 महीने में प्री का एग्जाम हो रहा है और उसके बाद 2 महीने मेंस चलेगा? ये सब गधा बनाने की चीजें हैं। लास्ट में हो जाएगा कि 5000 लोगों को ही नौकरी मिली। ये सबका मन बहलाया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
रेलवे में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बैंक में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सब जगह बेवकूफ बनाया जा रहा है, नथिंग एल्स। तो मेरी उन गुरुजनों से भी रिक्वेस्ट है जो रेलवे का पढ़ाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है जो बैंक का पढ़ाते हैं, कि कम से कम आप भी इस पे वीडियो बनाएं कि मोदी _ रोजगार _ 2। मोदी को हमने जी भी नहीं लगाया, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। अब मांगे आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप अपना भला सोचते हो तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचाओ। और अब बात तभी बनेगी जब सरकार बात करेगी। हमें सिर्फ बात चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें बात करके बताओ, इतनी ट्रांसपेरेंसी बताओ। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब खत्म होनी चाहिए। जो आपने 10-10 हजार पे लड़के रख रखे हैं, आपको मालूम है जो 10 हजार पे भी सरकार लड़का रखती है 12 हजार पे, उसमें 12 हजार ठेकेदार भी कमीशन खाता है और ऊपर तक कमीशन जाता है। यानी वो एक लड़का भी सरकार को 35 हजार में पड़ता है, जो अपनी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। और जो बंदा यहां से पढ़ के पहुंचेगा, जिसको नॉलेज है, उसको सरकार नहीं रखेगी। हम कह रहे हैं उसको 35 हजार दे दो, आप उसको 35 दे दो, वो खुश है। 4-4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। माँ बाप भी कब तक इंतजार करे? कुछ तो रहम करो साहब, कुछ तो रहम करो उन बच्चों पे। मैं तो बहुत हिम्मत समझता हूं बच्चों की। निकल लिए होते हम तो, कहीं रेडी लगा रहे होते, रिक्शा चला रहे होते, अगर हमारी स्थिति ये होती तो। कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हो? कैसे उस घुटन में जी रहे हो? कितना मजबूर करोगे भाई? कहते हैं ना मोदी जी, एक बात ध्यान से समझना, किसी को उतना ही जलाओ कि वो आग आपको ना जला दे। जब एक रबड़ को खींचते हैं ना तो थोड़ी देर दर्द होता है, फिर वो टूट जाती है, वो तार अलग हो जाता है। इतना मत झुकाओ किसी को कि वो आपको ही जला दे। सब सेलिब्रिटी ट्वीट करेंगे, सबको ट्वीट करो यार। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। आज मीडिया देश की मर चुकी है। आज सोशल मीडिया क्लियर करती है हर बात को। हम जैसे लोग आके बोलते हैं कि ये हो रहा है। आपने देखा कल से किसी मीडिया वाले ने बोला कि 200 नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये तो बड़ी न्यूज थी। 190 नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो भी पेपर मैंने भी क्या किया है, पेपर मंगवाया बच्चों से, देखा हाँ 200 आ रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा। फिर कब होगा भाई? मीडिया को भी ये बातें अब दिखानी पड़ेंगी, हर हाल में दिखानी पड़ेंगी। आपसे मेरी गुजारिश है, मैं रो के दिखाऊं आपको कैसे करूं कि सोशल मीडिया को बायकॉट करो, इनकी सारी वीडियो डिसलाइक करो। 5 दिन लग जाते हैं ना इसमें, कुछ तो सुधार देंगे आगे आने वाले लोगों के लिए, कुछ तो भला कर जाएंगे। हमारा भी नाम लोग लेंगे कि हाँ भाई उन्होंने कुछ भला कर दिया था। नहीं तो जिस हिसाब से तानाशाही हो रही है, सब ये नौकरियां अभी तो 8 से 6 हजार हुई हैं, 6 से कल को 4 हो जाएंगी, 4 से 5 हो जाएंगी, फिर 300-400 रह जाएंगे। नेताजी के ही भतीजे भांजे ले लेंगे सारी नौकरी, हम प्रसाद चाटेंगे कसा सत्यनारायण भगवान का। इससे ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। मेरी गुजारिश है, इस वीडियो की सारी बातों को सुन के, सारे मुद्दों को सुन के इसे सपोर्ट करें। ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए। सारे टीचर, एसएससी के, रेलवे के, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, चाहे वो वाईफाई स्टडी, एग्जामपुर, गगन प्रताप मैथ्स, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन, जितने भी लोग हैं, और मैं किस किस का नाम लूं, जो लोग वाइन्स बनाते हैं, बड़े बड़े चैनल, आशीष चंचलानी, सब लोग एक एक ट्वीट हमारे लिए भी करें। रिक्वेस्ट है, सारी सेलिब्रिटियों से भी रिक्वेस्ट है कि इस बेरोजगारी मुद्दे पे एक बार तो कहो सरकार को। कुछ भी नहीं चाह रहे हम, बस इतना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा तो एग्जाम फेयर कर दो। बहुत बड़ी बड़ी डिमांड हमारी नहीं है कि कोई रूल आपने बना दिया उसे वापस ले लो। हम आपके बनाए हुए रूलों में कोई दखलंदाजी नहीं चाहते। हम कहते हैं कि कुछ कमियां हैं वो हमारी भी सुधार दो। क्या गुनाह किया है इस देश के युवा ने? मोदी जी तो कहते थे कि इस देश का युवा ही ताकत है। कैसे भूल गए वो उस ताकत को? क्यों नहीं याद रही वो ताकत उन्हें? उन्होंने भी तो स्ट्रगल किया है, वो खुद बताते हैं। क्या उन्हें जरा भी तरस नहीं आता हमारा कि बच्चा कैसे बिखर रहा है, इतना टूट चुका है? जरा भी परवाह नहीं है? क्या ये बात उन तक नहीं पहुंचती होगी? क्या उनको नहीं पता कि देश में आंदोलन, बच्चे ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते हैं रोजगार को लेके? क्या वो 2 शब्द नहीं बोल सकते? बताइए आप मुझे। इतना तो एक देश का राजा कर सकता अपनी प्रजा के लिए। कहां हमने गलत बात बोल दी? अगर हम ये कह रहे हैं कि जो कमियां हैं उनको सुधार दो, आपकी एक छोटी सी गलती से कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? बंद कर दो।